चलो बच्चों, करते आज की क्लासेस स्टार्ट। और कल की क्लास में मैंने आपको बजट लाइन पढ़ाया था, उसके ऊपर के टॉपिक्स भी पढ़ाए थे। ठीक है ना, छोटे छोटे क्वेश्चंस थे कि इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स क्यों होता है, एमआरएस डिमिनिशेस होने का मतलब क्या है, कि एमआरएस घटते हुए मैदान में होता है उसका मतलब क्या है। फिर तीसरा सवाल ये था कि वो घटता ही क्यों है, लॉ ऑफ डीएमयू के अकॉर्डिंग घटता है। इसके ऊपर भी हमने क्या करा था, एमआरएस पढ़ा था। क्या पढ़ा था? एमआरएस। और आज हमें बजट लाइन को आगे कैरी ऑन करना है। ये टेक्स्ट तो मैंने पढ़ा दिया था ना आपको बजट लाइन का बच्चों, कि बजट लाइन क्या होती है। बजट लाइन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है किसकी, उन सारे कॉम्बिनेशन की, दो गुड्स के उन सारे कॉम्बिनेशन की जो कंज्यूमर क्या कर सकता है, परचेज कर सकता है बाय स्पेंडिंग हिज एंटायर इनकम, अपनी पूरी इनकम को खर्च करके। किसके ऊपर? दो गुड्स के ऊपर, है ना। और प्राइस तो लेने ही पड़ेंगे हमें से, तभी तो हम क्या करेंगे, खर्च करेंगे ना। प्राइस तो पता होनी चाहिए। अच्छा, एक डाउट जैसे आपका भी आया, यहाँ पे भी आ सकता है कि यहाँ पे क्या होता है कि बजट लाइन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है किसकी। हाँ, तो ये डाउट यहाँ पे भी आ सकता है कि हमने यहाँ पे भी क्या किया, यहाँ पे भी वो एक्स एक्सिस को टच कर जाती है और वाई एक्सिस को टच कर जाती है। बच्चों उसको ना हम क्या करते हैं, बेसिकली बजट लाइन को ड्रॉ करने के लिए हम एक बार एक्स की वैल्यू जीरो मान लेते हैं, एक बार वाई की वैल्यू जीरो मान लेते हैं बेसिकली। अदरवाइज वो भी एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस को टच नहीं करेगी, क्योंकि जैसे ही अगर हम वो एक्स एक्सिस को वाई एक्सिस को टच कर जाएगी तो उसमें दो गुड्स रहेंगे नहीं, एक ही गुड रहेगा। लेकिन मैंने एक प्रॉब्लम बताई थी ना कल जाते जाते आपके साथ, एक प्रॉब्लम डिस्कस करी थी क्या, कि अगर इनकम वो 5-10 लाख रुपए दे दे और वो किसी गुड का प्राइस 2000, 5000, 8000 इस तरीके से दे दे, तो क्या हम ऐसे कॉम्बिनेशन बनाते बैठेंगे? नहीं। वो जस्ट केवल x, एक बार x की वैल्यू जीरो माननी है, एक बार y की वैल्यू जीरो माननी है, उससे कॉम्बिनेशन बनाने हैं हमें, दो कॉम्बिनेशन, और बस उनको दो को ड्रॉ कर देंगे तो बीच के सारे कॉम्बिनेशन अपने आप आ जाएंगे। तो वो जस्ट हेल्प करने के लिए, उसको ड्रॉ करने के लिए, है ना। क्योंकि कोई सेम डाउट आपको यहाँ पे भी आ सकता है कि यहाँ पे भी तो अगर हम उसे एक को जीरो मान लेंगे तो एक ही गुड रह गया वो, ठीक है ना। वो जस्ट ड्रॉ करने के लिए उससे, बाकी उसका और कोई पर्पज नहीं है, ठीक है ना। एक्चुअल में अगर तुम बोलोगे तो बजट लाइन कैसे बनेगी एक्चुअल में, प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल वे में बजट लाइन बनेगी आपकी ऐसे, ऐसे कहीं तो ऐसे आएगी, समझा ना। इसको टच नहीं करेगी वो। इसको टच तो हम इसलिए कराते हैं कि अगर सारे के सारे हम एक्स पे खर्च कर दे तो क्या होगा, और सारे के सारे वाई पे खर्च कर दे तो क्या होगा, जस्ट वो उसको ड्रॉ करने के लिए। अदरवाइज तो हमें फिर बहुत सारे कॉम्बिनेशन बनाने पड़ेंगे, सारे कॉम्बिनेशन जब जाके बजट लाइन बनेगी, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो एक जस्ट ये क्या है, जुगाड़ है। क्या है? जुगाड़ है एक टाइप का, क्या करने के लिए, बजट लाइन को ड्रॉ करने के लिए। और ये जुगाड़ कोई मैं अपने मन से नहीं बता रहा, हर एक उसमें टेक्स्ट में ऐसा ही लिखा हुआ है। कभी तुम सोचो मैं अपने मन से बता रहा हूँ कि ये जुगाड़ अपने मन से मैंने बनाया ना। हर एक बुक में, हर एक जो भी इकोनॉमिक्स, जो इकोनॉमिक्स है उन्होंने पहले से ऐसे दिया है कि इसको ड्रॉ हम इजीली ऐसे कर सकते हैं। तुम्हें ज्यादा मस्ती है ना, तो कोई बात नहीं है, तुम मत करो इसे ऐसे, तुम सारे कॉम्बिनेशन बना के तब ड्रॉ कर लो, अपने को क्या है। चलो वापस से एक बार बताओगे, बजट लाइन क्या होती है? बजट लाइन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है दो गुड्स के उन सारे कॉम्बिनेशन की जिनको कंज्यूमर परचेज कर सकता है, बशर्ते उसकी सारी इनकम क्या होनी चाहिए, खर्च होनी चाहिए दो गुड्स के ऊपर, बाय कंसीडरिंग देयर प्राइसेस, उनके प्राइस को कंसीडर करके, ठीक है। अच्छा, बजट लाइन को प्राइस लाइन भी बोलते हैं। और जो कॉम्बिनेशन होते हैं बजट लाइन के, वो केवल किसके ऊपर लाई करेंगे बच्चों, बजट लाइन के ऊपर। क्योंकि अगर बाहर की अगर हम बात करें तो बाहर वाले को तो हम अचीव नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते अचीव? क्योंकि उतनी हमारी इनकम नहीं है, वो हमारी औकात से बाहर है। और अंदर वाले अगर पॉइंट की बात करेंगे कोई हम, तो हमारी इनकम पूरी खर्च नहीं होने की, बिल्कुल सही बात है। तो जो पीपीसी, सॉरी पीपीसी कहाँ जा रहा दिमाग, बजट लाइन जो है ना, बजट लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट आएंगे, जितने भी पॉइंट आएंगे वो ये शो करते हैं कि हमारी इनकम पूरी खर्च हो रही है। और जितने भी बजट लाइन के कॉम्बिनेशन होंगे, या हम ऐसे बोल सकते हैं कि वो सब किसके ऊपर आएंगे, बजट लाइन के ऊपर आएंगे, क्योंकि उनका मतलब भी ये है, वो कॉम्बिनेशन से हमारी पूरी इनकम खर्च हो जाती है। बात समझ में आई? फिर मैंने आपको ये ग्रीन में एक एग्जांपल लिखा है और इस एग्जांपल के कॉम्बिनेशन बनवाए थे। हालांकि इससे पहले तो मैंने आपको एक क्वेश्चन और दिया था, आई थिंक इसके बाद भी दिया था ना एक क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन सॉल्व कराए थे ना कल। एक, हाँ एक तो बाद वाला, एक तो 5 लाख वाला दिया था, एक वो शुरू में छोटा सा दिया था जिसके 11 कॉम्बिनेशन बने थे, और एक यहाँ पे कल तीन क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे। अच्छा, आपने ग्राफ पे बना के देखा इसे? किसी ने नहीं देखा बना के?
नहीं, ग्राफ पे भी तो बोला था ना कि ग्राफ पे बना के देखना है इसे। ये अच्छी बात नहीं है आपकी। चलो बाकी मर्जी आपकी है, करना है नहीं करना है, मेरा काम था बताने का। अब ज्यादा मैं इंटरफेयर करूंगा तो तुम्हें लगेगा कि ज्यादा जोर जबरदस्ती हमारे साथ की जा रही है। कोई बात नहीं, जैसा आपको सही लगे वैसे कर लेना। लेकिन अगर ग्राफ पेपर पे बना के देखोगे तो और ज्यादा क्लैरिटी आएगी। ठीक है, तुम बना दो ना, मैंने तो बनाया हुआ ही है, ये बना हुआ नहीं, ग्राफ पेपर पे नहीं बना हुआ है। ठीक है, कल हमने इसका डायग्राम भी देख लिया था बच्चों। एक्सप्लेनेशन एक बार पढ़ के देखना, कुछ समझ में आता है कि तुम्हें। एक्सप्लेनेशन पढ़ो, फिर मैं इमेज को बड़ा करूंगा और उसमें देखना है। आया कुछ समझ में? आपकी बात नहीं आया समझ में? इधर नहीं आया समझ में? नहीं, ये डायग्राम देखो। यहाँ पे कंज्यूमर दो गुड्स पे क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है। दो गुड्स क्या बेसिकली, एक गुड है और एक क्या है, एक टाइप की सर्विस है। वो मूवी देख रहा है, ठीक है, और टी शर्ट ले रहा है। बजट लाइन कौन सी है बताना? कौन से वाली? ब्लू वाली क्या है, बजट लाइन है। और ये जो अंदर वाला एरिया है बच्चों, एक तो होता है फीजिबल। कोई चीज अगर फीजिबल हो ना, अगर कोई चीज पॉसिबल हो तो मैं बोलता हूँ ये तो फीजिबल है। और कोई चीज पॉसिबल नहीं है तो मैं उसे बोलूंगा कि ये फीजिबल नहीं है, ये अनफीजिबल है ना, ये नॉट फीजिबल। बात समझ में आई? फीजिबल का मतलब कोई चीज अगर पॉसिबल है तो, ठीक है ना। इसको एक वर्ड भी, एक और वर्ड यूज करते हैं, वाइबल। वाइबल, VIABLE। मैं बोलूं बच्चों अगर आपको कि अगर आपने ग्राफ नहीं बनाया तो तुम्हारे से मुजरा कराऊंगा मैं, तो तुम बोल रहे हो भैया ये तो फिजिबल नहीं है। क्या नहीं है? ये तो फिजिबल नहीं है, यानी कि ये तो पॉसिबल नहीं है। हम तो बस ग्राफ ही बना लेंगे। क्या बना लेंगे? ग्राफ ही बना लेंगे, ठीक है ना। तो जो बच्चों नॉन फिजिबल एरिया है, एक बात तो बताओ, तुमने तो बताया था अभी कि हमारी औकात है, क्या है, औकात है। तो औकात के अंदर वाला जो एरिया है तो वो भी तो हमारी औकात में ही होगा ना, तो वो फिजिबल है या नॉट फिजिबल है? फिजिबल है, ठीक है ना। हाँ बोलो ना। लेकिन फिजिबल तो है बट नॉट ऑप्टिमल। लेकिन ऑप्टिमल, ऑप्टिमल मतलब यानी कि हमने अपनी, हाँ वेरी गुड, हमने अपनी पूरी इनकम खर्च नहीं की, लेकिन औकात के तो अंदर है ना। लेकिन अगर बाहर वाले एरिया की बात करूं बच्चों, ये वाले एरिया की बात करूं, ये जितना भी सारा एरिया है ये औकात के, और देखना क्या लिखा हुआ है, नॉट फिजिबल लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है भैया? इसके आगे तो इसने कुछ लिखा नहीं है ऑप्टिमल वगैरह। ऑप्टिमल का, ऑप्टिमल तो भाई यहाँ पे होगा इस लाइन पे, बाहर वाला तो कुछ होगा ही नहीं, वो तो औकात के बाहर ही है। हाँ बोलो ना। आई होप आपको ये डायग्राम समझ में आया होगा। आगे का डायग्राम समझ में कोई डाउट तो नहीं है? अच्छा इसका टेक्स्ट पढ़ाऊं क्या? इट शुड बी नोटेड दैट एनी पॉइंट आउटसाइड द प्राइस। आपको ये नोट करना चाहिए कि कोई भी जो पॉइंट है, ठीक है ना, जो किसके बाहर है, पूरा पढ़ता हूँ, आउटसाइड द प्राइस लाइन, किसके बाहर है, जो प्राइस लाइन के बाहर है, से एच, जैसे कोई भी पॉइंट है एच, ये वाला पॉइंट है कोई भी एच, ठीक है ना, विल बी बियॉन्ड द रीच ऑफ द कंज्यूमर। बताना क्या है ये कंज्यूमर की रीच के क्यों है बाहर? बजट लाइन के बाहर है, औकात के बाहर है। एंड एनी कॉम्बिनेशन लाइंग विद इन द बजट लाइन। लेकिन अगर कोई भी कॉम्बिनेशन किसके अंदर लाई कर रहा है, बजट लाइन के अंदर लाई कर रहा है। जैसे कोई भी पॉइंट में अपने मन से मान लेते हो के बोल रहा है, जैसे टेक्स्ट में कि कोई भी पॉइंट हम के मान लेते हैं, तो वो क्या शो कर रहा है, अंडर स्पेंडिंग ऑफ इनकम बाय द कंज्यूमर, की कंज्यूमर अपनी पूरी इनकम खर्च नहीं कर रहा है। बजट लाइन इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। कह रहे हैं कि जो बजट लाइन होती है ना वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है। सारे बच्चों को पता है कि डाउनवर्ड स्लोपिंग होने का मतलब क्या होता है।
एक बार नहीं, बड़ी बार हमने मतलब कई बार, दो कम से कम 2 बार तो डिस्कस किया है हमने, 2 अलग-अलग टॉपिक आए थे। डाउनवर्ड होने का मतलब क्या है? इनवर्स रिलेशन है। यहाँ पे कैसे एक्सप्लेन करोगे इनवर्स रिलेशन? कि अगर हम टी शर्ट पे क्या करेंगे, ज्यादा खर्च करेंगे, तो हमें मूवी पे जो खर्चा है, कंजप्शन है, वो कम करना पड़ेगा। तो दैट्स वाई क्या होती है, अब तो समझ में आ रहा है बच्चों, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक है ना, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। और इन एल्जेब्रिक फॉर्म वी कैन राइट, मैं बताता हूँ। अच्छा चलो ये वाला एग्जांपल देखिए क्या, जो मैंने कल लिया था। इनकम की कंज्यूमर कितनी थी, ओ क्या बोला मैंने सॉरी हैंग हो गया। हाँ, इनकम की कंज्यूमर, कंज्यूमर की इनकम कितनी थी? 100 रुपए कितनी थी? सॉरी बच्चों, माय बैड। कंज्यूमर की इनकम कितनी थी? 100 रुपए। और मैंगो का प्राइस कितना था? और एप्पल का प्राइस कितना? अच्छा आपने 11 कॉम्बिनेशन बना के दिए थे यहाँ पे, कोई भी आप कोई भी एक कॉम्बिनेशन बोलो, कोई भी एक कॉम्बिनेशन जिसको मेरे को लेकर के समझाऊं मैं आपको। नहीं ए नहीं, ए में तो छपरी, चलो एक, चलो यही ले लो, कोई बात नहीं। बाकी अगर किसी का मन करेगा तो वो भी बता देना। ध्यान से सुनो बच्चों, जो इनकम है, इनकम, इनकम को मैं ऐसे लिख सकता हूं, एक्सपेंस ऑन एप्पल, इस एग्जांपल की बात कर रहा हूं, एक्सपेंस ऑन एप्पल प्लस एक्सपेंस ऑन मैंगो, सामने से लिखता हूं, एक्सपेंस ऑन, एक्सपेंस तो समझते होंगे आप, क्या? खर्चा। ये मैंने बराबर लिखा है क्या? कोई डाउट है क्या इसमें? कोई डाउट है इस चीज में कि जो मेरी इनकम है, क्योंकि मेरी सारी इनकम खर्च होनी चाहिए, तभी तो बजट लाइन बन के आएगी ना। तो मैंने क्या बोल दिया कि इनकम मेरी किसके इक्वल होनी चाहिए, जो खर्चा मैंने एप्पल पे किया और जो खर्चा मैंने मैंगो पे किया। अच्छा अगर मैं इनकम को यहाँ पे एम से डिनोट कर दूं, किससे डिनोट कर दूं? आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, बस एक जस्ट नोटेशन है। हालांकि जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में इनकम को, नेशनल इनकम को हम वाई से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं? वाई से। यहाँ पे जस्ट ऐसे एम से बोल रहा है, तुम आई ले लो तो भी कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं है, तो जस्ट एक नोटेशन है, ठीक है ना। तो एम मैं बोल देता हूँ इनकम को। इधर एप्पल पे जो हमने खर्चा किया वो कैसे निकालेंगे? प्राइस ऑफ एप्पल मल्टीप्लाई बाय, वेरी गुड, यूनिट्स लिख देता हूँ चलो, क्वांटिटी ना लिख के यूनिट्स लिख देता हूँ, यूनिट्स परचेज्ड। बताओ यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है क्या आपको? नहीं ना। अच्छा जो खर्चा मैंने किस पे किया, मैंगो पे किया, वो खर्चा कैसे निकालूंगा? प्राइस ऑफ, प्राइस ऑफ मैंगो मल्टीप्लाई बाय यूनिट्स परचेज्ड। या क्वांटिटी भी लिख सकते हो। अच्छा जैसे तुमने कौन से वाला बोला था, चलो थोड़ा सा इसको और रिफाइन कर देता हूँ पहले, फिर आपको यहाँ पे टैली करके बताऊंगा। m इज इक्वल टू, प्राइस को मैं p बोल दूं और यूनिट को मैं q बोल दूं। अच्छा प्राइस ऑफ एप्पल इंटू क्वांटिटी ऑफ एप्पल, कोई शक? अच्छा प्लस प्राइस ऑफ मैंगो इंटू क्वांटिटी ऑफ मैंगो। आप मुझे बताओ ये इक्वेशन बन गई किसकी, बजट लाइन की। एक नंबर में एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ बजट लाइन। तो बजट लाइन की इक्वेशन क्या होती है, m इज इक्वल टू पी एक्स इंटू क्यू एक्स, मतलब x और y के कंपैरिजन में बताना होगा ना आपको। मैंने तो यहाँ पे क्या लिया है, एप्पल और मैंगो लिया है, तो बस वो x और y के उस पर लिख लोगे, क्योंकि x और y कुछ भी हो सकता है। तो पी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस पी वाई इंटू क्यू वाई, और ये खर्चा निकल के आया जो हमने एप्पल पे यानी कि x पे किया है, और ये मैंगो पे जो खर्चा किया है यानी कि y पे जो खर्चा। सिंपल। अभी तुम एक कॉम्बिनेशन बोल रहे थे, 10 और 0 बोल रहे थे ना, करके देखते हैं। इनकम कितनी थी कंज्यूमर की इस केस में? 100। तो देखना इक्वल आएगा, 100 इज इक्वल टू, प्राइस कितना था, एप्पल का प्राइस कितना था, पहले एप्पल था ना, एप्पल का प्राइस है 10 और उसका है 5, तो इसकी जगह 10, और क्वांटिटी कितनी थी इसमें, 10 इंटू 100 प्लस
मैंगो का प्राइस 5, क्या चीज, मैंगो का प्राइस कितना था 5 मल्टीप्लाई बाय 0, उसकी तो कुछ नहीं परचेज करी ना हमने, तो कितना आएगा 100 इज इक्वल टू 100 प्लस 5 इंटू 0 0, तो 100 इज इक्वल टू 100। बन गई इक्वेशन, नहीं बन गई, इक्वल आ गया ना, यानी कि जो खर्चा मैंने टोटल किया है वो मेरी किसके इक्वल आ गया, इनकम के इक्वल आ गया। तो ये बजट लाइन के बच्चों क्या होती है, इक्वेशन होती है। क्या इक्वेशन होती है बताना एक बार। हाँ, m इज इक्वल टू पी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस पी वाई इंटू क्यू वाई। और ये कुछ नहीं है, ये x पे जो खर्चा हुआ है वो है, प्लस y पे जो खर्चा हुआ है वो है, दोनों को टोटल कर दिया तो मेरी टोटल इनकम आ जाएगी बस। तो एल्जेब्रिक फॉर्म में देखना क्या लिखा है इसने, in the algebraic form we can write m is equal to px into qx plus py into qy. Here m stands for income or budget of the consumer, px stands for price of good x, qx stands for quantity purchase of good x, py stands for price of good y और qy stands for quantity purchase of good y. कोई डाउट, एग्जाम्पल ये बना सकते हो, ये तो वही है सेम जो मैंने आपको बजट लाइन ड्रॉ करके दिखाई थी, तो ये तो कल ही कर लिया था हमने, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों स्लोप ऑफ बजट लाइन, क्या है स्लोप ऑफ बजट लाइन। अब ध्यान से सुनना बच्चों, चलो इसी में लेता हूं एग्जांपल। मैंगो का प्राइस कितना है और एप्पल का प्राइस कितना है 10, बात समझ में आ रही है। अच्छा, अगर आप बच्चों एक एप्पल को लेना चाहते हो, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, अगर आप एक एप्पल को लेना चाहते हो मार्केट में, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं आपको मैंगो की कितनी यूनिट का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। वेरी गुड, कितने का करना पड़ेगा, कैसे निकाला आपने बताना, 2 कैसे निकाला, चलो वो तो छोड़ दो, इनकम को तो छोड़ दो, बस जस्ट मैंने आपको बस ये बोला कि एप्पल का प्राइस तो 10 रुपए है यहाँ पे जो लिखा हुआ है, और मैंगो का प्राइस कितना है 5 है। अगर मैं एप्पल की 1 यूनिट को लेना चाहता हूँ, मेरी इनकम लिमिटेड है, ठीक है ना, वो कितनी है छोड़ दो उसे, चाहे कितनी भी, चाहे वो 100 हो, चाहे 1000 हो, चाहे 5000 हो, लेकिन सेक्रीफाइस तो मेरे को सेम ही करना पड़ेगा ना, क्योंकि वो मार्केट में प्राइस तो फिक्स रहेंगे ना। हाँ बोलो बच्चों। तो मैं अगर एप्पल को 1 यूनिट खरीदना चाहता हूँ एप्पल की, तो मेरे को मैंगो को कितना सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, कैसे निकाला आपने। हाँ, उसमें तो कितना है, उसका प्राइस तो 5 है और इसका प्राइस कितना है 10 है, तो इसकी तो 1 यूनिट आएगी और उसकी 2। तो अगर मेरे पास इनकम जो है लिमिटेड है और अगर मैं एप्पल लेना चाहता हूँ, अगर एप्पल की 1 यूनिट में फालतू लेना चाहता हूँ, तो बच्चों मेरे को मैंगो को कितना सेक्रीफाइस करना पड़ेगा 2, यानी कि मैं अगर पहले 2 मैंगो कंज्यूम कर रहा था तो मेरे को 2 मैंगो सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे, करना चाहते नहीं है हम, शब्द ध्यान से सुनना, करने पड़ेंगे। जब मैं आपको एमआरएस पढ़ा रहा था तो एमआरएस में क्या बोला था मैंने कि एमआरएस इज द रेट एट विच कंज्यूमर इज रेडी टू गिव अप, कंज्यूमर इज रेडी टू गिव अप टू ऑब्टेन 1 मोर यूनिट ऑफ अनदर गुड। एक गुड की 1 यूनिट को पाने के लिए दूसरे का कंज्यूमर कितना सेक्रीफाइस करना चाहता है, वो होता था मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, लेकिन उसे कितना सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, ये होता है जो आपका स्लोप होता है किसका, बजट लाइन का। बजट लाइन का स्लोप बताता है कि कितना सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। और वो कैसे निकला बच्चों, यहाँ पे मेरे एग्जांपल में प्राइस ऑफ एप्पल अपॉन प्राइस ऑफ मैंगो, यानी कि ये 2 गुड्स के प्राइस का क्या होता है, रेशियो होता है, क्या होता है, और ये हमेशा सेम रहेगा बच्चों, कांस्टेंट रहेगा। जो बजट लाइन है, बजट लाइन का स्लोप होगा और ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अरे बच्चों मार्केट में प्राइस तो चेंज नहीं होगे ना, नॉर्मली तो वो प्राइस मतलब डिमांड सप्लाई में जब चेंज होगा वो तो बात अलग है, लेकिन फिलहाल तो मार्केट में प्राइस फिक्स चल रहे हैं ना, तो आपके इनकम से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप चाहे 1 लाख रुपए लेके बैठे हो, चाहे 1 करोड़ रुपए लेके बैठे हो, चाहे 100 करोड़ रुपए लेके बैठे हो, मार्केट में अगर कोई गुड 5 रुपए का एक आता है और 10 रुपए का दूसरा आता है,
तो 10 वाले की 1 यूनिट को लेने के लिए आपको 5 वाले का कितना सेक्रीफाइस करना पड़ेगा? बोलो 2 का करना पड़ेगा। और जस्ट बच्चों अगर मैं इसे उल्टा कर दूं, अगर आपको एक मैंगो की 1 यूनिट लेनी है तो एप्पल को कितना सेक्रीफाइस करना पड़ेगा आपको? एप्पल को वेरी गुड हाफ करना पड़ेगा बच्चों। क्या करना पड़ेगा? कैसे? अरे मैंगो कितने का आता है? 5 का आता है। एप्पल कितने का आता है? 10 का। तो अगर आप एक, लेट सपोज आप एक एप्पल क्या कर रहे थे, कंज्यूम कर रहे थे, तो अभी क्या करोगे आप? अभी आप मैंगो को क्या करना चाहते हो? परचेज करना चाहते हो। तो एप्पल को हाफ क्या करना पड़ेगा आपको? सेक्रीफाइस करना पड़ेगा ना। हाफ एप्पल ले लोगे आप, 5 रुपए का वो आ जाएगा, एक मैंगो आ जाएगा पूरा। अरे छपरी, यहाँ पे तू देख ये कहाँ पे जा रहा है। वो समझाने के लिए इसमें ऐसे बोला मैंने, जब ये नंबर ऐसे आ रहे हैं मेरे पास, वो नंबर ऐसे बन रहे, तो इसलिए मैंने यहाँ पे समझाया। हाफ तो कोई भी दिए। ये बोल रहा है आज जाके पूछूंगा जो हमारी दुकान के बाहर खड़ा होता है, आधा दे देगा। यार तो दिल पे ले गया यार तू तो बात। ठीक है, तो एग्जाम्पल समझा रहा हूँ मैं। ठीक है, मतलब अगर आप मैंगो लेना चाहते हो तो एप्पल का आपको हाफ क्या करना पड़ेगा? सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। समझे ना? दिल पे नहीं ले जाने का, तो यार भावनाओं में बह गया एकदम से। हाँ जी बच्चों, बात समझ में आती है क्या आपको? कोई डाउट तो नहीं है? देखो, स्लोप ऑफ बजट लाइन का स्लोप कैसे निकालेंगे, या प्राइस लाइन का स्लोप कैसे निकालेंगे? बच्चों पहले तो ये देखो कि शो क्या करता है। बजट लाइन का जो स्लोप है वो क्या शो करता है? स्लोप ऑफ द बजट लाइन शोज द नंबर ऑफ यूनिट्स दैट द कंज्यूमर इज बाउंड टू सेक्रीफाइस। मुझे नहीं आया समझ में, बिल्कुल भी नहीं आया मुझे समझ में, तुम समझाओ। नहीं नहीं आया, नहीं मुझे समझ में नहीं आया। हाँ, एमआरएस में और स्लोप ऑफ बजट लाइन में केवल ये फर्क है कि वो वहां पे करना चाहता है, लेकिन यहाँ पे करना क्यों करना पड़ेगा? अच्छा मेरे को बस ये बता दो। अरे यहाँ पे हम अपनी कोई मर्जी चला सकते हैं भाई। ये तो हमने जो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा वो प्राइस के बेसिस पे करना पड़ेगा। किसके बेसिस पे? जब प्राइस के ऊपर हमारा कोई इन्फ्लुएंस है, मेरा इंडिविजुअल को कोई इन्फ्लुएंस नहीं है ना। वो कह रहा है कि 100 रुपए किलो एप्पल है, कितने हैं? मैं उससे कह के भाग गया 10 रुपए किलो दे दे। ऐसे कोई भागना ही पड़ेगा, वरना जो जो उसने वो जो खराब वाले निकाल के रखे होंगे ना, वही पैक के डालेगा। तो प्राइस के ऊपर मेरा इंडिविजुअली कोई कंट्रोल, तो यहाँ पे तो मेरे को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। अच्छा, और फाइनली अगर मैं आपको इस चैप्टर को कंक्लूड करूं, तो जितना मैं सेक्रीफाइस करना चाहता हूं, जब वो जितना सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, जब वो आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे, वही कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आ जाएगा। कितना मजा है। हाँ हाँ जी, पहले तो मुझे बताओ ये कुछ रट्टाफिकेशन है क्या? बिल्कुल भी नहीं है दोस्त, बिल्कुल भी रट्टाफिकेशन नहीं है। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन वो स्लोप होता है किसका? इंडिफरेंस कर्व का। और वो ये बताता है, क्योंकि कॉम्बिनेशन कंज्यूमर ने चिंटी ने अपने आप बनाए थे, तो वो ये बताता है कि चिंटी कितना सेक्रीफाइस करना चाहती है। लेकिन स्लोप ऑफ बजट लाइन बताएगी, प्राइस लाइन जो है उसका जो स्लोप है वो ये बताएगी कितना सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। बस सिंपल। देखना, स्लोप ऑफ बजट लाइन शोज द नंबर ऑफ यूनिट्स, कि कितनी यूनिट आपको दैट द कंज्यूमर, यानी कि कंज्यूमर को इज बाउंड टू सेक्रीफाइस उसे करनी पड़ेगी। बाउंड है वो, मतलब करना ही पड़ेगा, बाउंड हो गया वो। फॉर एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर, दूसरे की एक यूनिट को लेने के लिए पहले वाले का उसे कितना सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। मेरे एग्जांपल में एप्पल की एक यूनिट को लेने के लिए मैंगो को कितना सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, या इसको वाइस वर्सा ऐसे भी सोच सकते हो कि मैंगो की एक यूनिट को लेने के लिए एप्पल का कितना सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। बात समझ में आई तो डन का मैसेज दो। स्लोप ऑफ द बजट लाइन कैन बी कंप्यूटेड एज अंडर, उसका स्लोप कैसे निकाल सकते हैं हम? पी एक्स अपॉन पी वाई। जरूरी नहीं है पी एक्स अपॉन पी वाई करना है, हमें पी वाई अपॉन पी एक्स भी कर सकते हैं, लेकिन दोनों का मीनिंग बच्चों अलग रहेगा। अगर मैं पी एक्स अपॉन पी वाई करता हूं, क्या करता हूं? पी एक्स अपॉन पी वाई, तो बच्चों नॉर्मली क्या होता है? सेक्रीफाइस अपॉन गेन होता है ना। क्या होता है? सेक्रीफाइस अपॉन गेन।
और यहाँ पे देखना जो मैंने आपको करके दिखाया था, ये वाला यहाँ पे है, ये रहा बच्चों। प्राइस ऑफ एप्पल देखो, मैंने क्या लिया, प्राइस ऑफ एप्पल अपॉन प्राइस ऑफ मैंगो। तो ये क्या बता रहा है कि जो देखो जो गुड ऊपर जा रहा है, जो गुड ऊपर जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि ऊपर वाले की एक यूनिट को लेने के लिए, ऊपर वाले की एक यूनिट को लेने के लिए नीचे वाले का, जो मैंने नीचे लिखा है, उसका कितना सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, यानी कि मैंगो को कितना सेक्रीफाइस करना पड़ेगा इसकी एक यूनिट को पाने के लिए, इसकी एक यूनिट को पाने के लिए इसका कितना सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? हाँ बोलो ना। इधर देखो क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है पी एक्स अपॉन पी वाई, और नॉर्मली क्या होता है, सेक्रीफाइस अपॉन गेन। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि अगर आप पी वाई अपॉन क्या भी कर दोगे, पी एक्स भी कर दोगे, तो इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन दोनों का बस मीनिंग क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा मीनिंग। यहाँ पे तो पी एक्स अगर अगर मैं ऐसे लिखता हूँ पी एक्स अपॉन पी वाई, तो इसका मतलब क्या है कि x की एक यूनिट को लेने के लिए y का कितना सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। हाँ बोलो ना। और यहाँ पे क्या मतलब है कि y की एक यूनिट को लेने के लिए x का कितना सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, बस जस्ट उसका ये मीनिंग है। ठीक है ना। आप कैसे भी लिख सकते हो उसे, जो भी क्वेश्चन में पूछे, क्वेश्चन में इतना आपको डिटेल में वो खिलाएगा नहीं, ठीक है ना। फिर भी मैंने दोनों सिचुएशन यहाँ पे क्या कर ली, कवर कर ली, कभी आपको फ्यूचर में जाकर के डाउट आएगा। ठीक है, आगे ये बोल रहा है इट इज कॉन्स्टेंट, ये जो स्लोप होगा ना इसका, ये कांस्टेंट होगा। क्यों होगा कांस्टेंट? अरे सेक्रीफाइस तो आपको हर बार उतना ही करना पड़ेगा ना। हाँ बोलो ना। मतलब अगर कोई चीज 10 रुपए की और 5 रुपए की, तो आपको हर बार दो का ही सेक्रीफाइस करना पड़ेगा ना। चाहे आप कितना भी मतलब कितना भी आप इनकम लेके बैठे हो, तो वो सेक्रीफाइस तो उतना ही करना पड़ेगा। तो इसका जो स्लोप आएगा वो कांस्टेंट आएगा। और सारे बच्चों को पता है जिस भी लाइन का जो स्लोप होता है वो कांस्टेंट होता है। वो लाइन कैसी होती है? स्ट्रेट लाइन। बजट लाइन ही स्ट्रेट नहीं बनती है, इसीलिए तो क्यों बनती है, क्योंकि उसका जो स्लोप है वो कांस्टेंट है, और आपको सेक्रीफाइस हमेशा उतना ही करना पड़ेगा। बच्चों एक अभी बताऊं आपको, आगे हालांकि हम पढ़ेंगे, इसका स्लोप चेंज हो जाएगा। जो कांस्टेंट होता है ना स्लोप, वो चेंज हो जाएगा। कब चेंज हो जाएगा? अगर प्राइस चेंज हो जाए। कौन चेंज हो जाए? अगर प्राइस का रेशियो हिल जाएगा। ये मान लिया अभी तो कितना था प्राइस, 10 और 5 का था, ठीक है ना। कितना था? 10 और, अभी अगर मान लिया मैंगो का तो सेम रहे 5, लेकिन एप्पल का 15 हो जाए प्राइस, तो उस केस में ये स्लोप चेंज नहीं हो जाएगा? हाँ बोलो ना। फिर कितना आ जाएगा? अगर ऊपर तो 15 है, नीचे कितना है? 5 है, तो 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 3 का मतलब क्या है कि हाँ, आप एप्पल की एक यूनिट को लेने के लिए मैंगो का 3 यूनिट का आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो उस केस में जो स्लोप है वो चेंज हो जाएगा। वो बहुत सारे केस मैंने जो कल दिखाए थे ना आपको, वो वहां पे है, वो वहां पे पढ़ेंगे। लेकिन आम जिंदगी में जब तक प्राइस चेंज नहीं होते, तब तक क्या होता है, बजट लाइन का स्लोप सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है, तभी वो स्ट्रेट लाइन होती है। अच्छा, आगे देखो क्या बोल रहा है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्राइस रेशियो। इसे क्या भी बोलते हैं? प्राइस की तो रेशियो है, पी एक्स अपॉन पी वाई या पी वाई अपॉन पी एक्स, या इसे क्या भी बोलते हैं? मार्जिनल रेट ऑफ एक्सचेंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मार्जिनल रेट ऑफ एक्सचेंज, एमआरई। अब ध्यान से सुनो, उसे एमआरएस बोलते थे, इसे एमआरई बोलते हैं। एमआरएस मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, कि कंज्यूमर कितना सब्सटीट्यूट करना चाहता है, लेकिन यहाँ पे कितना एक्सचेंज करना पड़ेगा, इसके बटके इसको कितना एक्सचेंज करना पड़ेगा। सिंपल है बच्चों। वन लाइन में बोलूं, एक लाइन में बोलूं, कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम किससे, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस से कब आएगा? व्हेनेवर एमआरएस इज इक्वल टू एमआरई हो जाए। क्या हो जाए? अब समझ में आया तुम्हें? क्या बताना, क्या समझ में आया? मतलब इसका मतलब क्या है? नहीं, कैलकुलेट नॉर्मली बताओ उसका मतलब क्या है, बस आपको ये देखना है एमआरएस का मतलब क्या होता है, बताओ। सेक्रीफाइस करना चाहता है, वो तो उसका प्लान हो गया, क्या हो गया। और एमआरई क्या हो गया? एक्चुअल हो गया, कि कितना उसे सेक्रीफाइस करना। जब वो जितना सेक्रीफाइस करना चाहता है और वो मार्केट से मैच कर गया, एक्चुअल से मैच कर गया, तो बस वहीं पे क्या आ गया, अरे इसकी ख्वाहिश पूरी होगी भाई। जब उसकी ख्वाहिश पूरी होगी तो बस इक्विलिब्रियम में आ गया वो, आपको चेंज कोई भी करना नहीं चाहेगा फाइनली। बताओ कोई डाउट है क्या? नहीं ना। आगे देखो बच्चों, ये एग्जांपल देखना एक बार, चिंटी वाला
क्वेश्चन सॉल्व करवा दूं? कौन से वाला? मैंने सॉल्व नहीं कराया था। अरे वो तो आगे आएंगे बच्चे, अभी अरे यार कर दी ना वही वाली बात। मैं तो आपको टाइम से पहले बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन तो भर भर के सॉल्व कराऊंगा। अभी तो बहुत कुछ पढ़ाना है उसके पहले। अभी तो मैं वहां तक आपको लेके नहीं आया हूँ, पहले से ही एनालाइज करा रहा हूँ कि फाइनल जाके आउटकम ये आएगा। ये देखो यार, कैसी बात कर दिया तुमने, छोटी बात कर दी। जान मांगी होती यार। मांगा भी तो क्या क्वेश्चन। अरे देखो ना, एक बार तो देखो क्या लिखा है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बाय इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। मुझे लगा मैंने कोई पीछे क्वेश्चन छुड़वा दिए। इधर देखो क्या लिखा है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कब आता है? जब एमआरएस किसके इक्वल होता है? एमआरई के। या और लिख के क्या लिखा है मैंने, पीएक्स अपॉन पीवाई, क्योंकि एमआरई को क्या, एमआरई कैसे निकालते हैं? पीएक्स अपॉन पीवाई करके निकालते हैं, ठीक है ना। और देखो ना, ये देखो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है बच्चों। फिलहाल तो एक बार मेरे को ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाओ। एग्जाम्पल नंबर 14 है, इफ द प्राइस ऑफ गुड एक्स इज इक्वल टू रुपीज 1000 एंड द प्राइस ऑफ गुड वाई इज इक्वल टू रुपीज 200, देन फाइंड आउट द स्लोप ऑफ द प्राइस लाइन। तो स्लोप निकालना है आपको, ऐसे ही आ जाएगा। हाँ, मुंह जबानी बता सकते हो अभी, बैक टू बैक चिपक के कितना आएगा? लेफ्ट टू राइट तो आएगा, फाइंड आउट करना है आपको, न्यूमेरिकल नंबर में बताना है कितना आएगा स्लोप। वेरी गुड, 5 आएगा। और 5 का मतलब क्या है? गुड एक्स की एक यूनिट को लेने के लिए गुड वाई की 5 यूनिट को क्या करना पड़ेगा, देख लो आप। और अगर उसे प्रैक्टिकली आप उससे सॉल्व करके बताओगे विद प्रेजेंटेशन, तो करके दिखाना कैसे करोगे। समझिए, ऐसे किया होगा ना तुमने भी। अरे सिंपल लिखो, प्राइस ऑफ गुड एक्स कितना, 1000, प्राइस ऑफ गुड वाई 200। वी नो दैट स्लोप ऑफ प्राइस लाइन या स्लोप ऑफ बजट लाइन या एमआर इज इक्वल टू पी एक्स अपॉन पी वाई। पी एक्स की वैल्यू 1000, पी वाई की वैल्यू 200, डिवाइड करोगे तो 5 आ जाएगा। और उसका मतलब भी मैंने बता दिया आपको क्या है। मतलब क्या है कि x की एक यूनिट को पाने के लिए y की आपको 5 यूनिट का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। और थोड़ा अगर मैं आपको थोड़ा इसमें ट्विस्ट कर दूंगा क्वेश्चन में, अगर मैं इसको ऑपोजिट कर दूं बच्चों, अगर मैं इसको 200 बाई 1000 कराऊं, तो उसका मतलब बताओगे आप मेरे को क्या होगा? हाँ, y की एक यूनिट को पाने के लिए x का कितना सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, कितना करना पड़ेगा? 1/5। 1/5 का मतलब है 0.2, 0.2, ठीक है। करके देख लो कैलकुलेट चाहे। भाई पांचवा हिस्सा सेक्रीफाइस करोगे तो एक यूनिट किसकी आ जाएगी? वाई की आ जाएगी, एक्स का अगर पांचवा हिस्सा सेक्रीफाइस करोगे। मुझे तो बस ये बता दो कि रट तो नहीं रहे हो। दिखाना कॉपी। हाँ सही है।
कोई डाउट क्या बच्चों? अच्छा, अब बजट लाइन में चेंज पढ़ना है हमें। क्या पढ़ना है? ये काफी इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा ध्यान से समझना बच्चों। बजट लाइन में क्या चेंज हो सकता है क्या? हाँ हो सकता है। बजट लाइन में बच्चों कब कब चेंज होगा? या तो कंज्यूमर की इनकम चेंज हो जाए तो औकात बढ़ जाएगी। हाँ बोलो ना, जब औकात बढ़ गई तो बजट लाइन क्या होगी? चेंज होएगी। ठीक है ना? अच्छा, इनकम चेंज हो सकती है, मैंने क्या बोला? चेंज हो सकती है। अब चेंज सारे बच्चों को पता है, इनकम बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। समझा क्या? अच्छा, या उसका जो बजट लाइन है, बजट लाइन कब चेंज हो जाएगी? जब गुड्स के प्राइस में चेंज हो जाए। अब इसमें लोचा है बड़ा, इसमें लोचा है। इसमें कभी एक्स के प्राइस चेंज होंगे, कभी वाई के चेंज होंगे, कभी दोनों के चेंज होंगे। एक का बढ़ सकता है, एक का घट सकता है, दोनों के बढ़ सकते हैं, दोनों के घट सकते हैं, बड़े सारे केस बनेंगे। अब ये क्या होंगे वो वन बाय वन करके हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और बहुत डिटेल में आपको मैं इसे समझाऊंगा। ठीक है? बजट लाइन कैन बी चेंज ड्यू टू द फॉलोइंग फैक्टर्स। बजट लाइन इन फैक्टर की वजह से चेंज हो सकती है। बड़ा सिंपल लग रहा है आपको, देखो, और सिंपल है भी। चेंज इन द इनकम ऑफ कंज्यूमर, या तो कंज्यूमर की इनकम में चेंज हो जाए, या दूसरा चेंज इन द प्राइस ऑफ गुड्स, या गुड्स के प्राइस में चेंज हो जाए। बात करते हैं फर्स्ट वाले की, चेंज इन द इनकम ऑफ कंज्यूमर। इफ देयर इज एनी चेंज इन इफ देयर इज एनी चेंज इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर, अगर कंज्यूमर की इनकम में कोई क्या हो जाए? चेंज हो जाए, देन द बजट लाइन विल शिफ्ट। बजट लाइन क्या होगी? शिफ्ट होगी। मुझे बता दो क्यों होगी शिफ्ट? इनकम चेंज हो गई, या तो बजट लाइन आगे को चली जाएगी, औकात चेंज हो गई तो या तो आगे को जाएगी या तो पीछे को जाएगी, रोटेट नहीं होगी, शिफ्ट होगी। पिछले चैप्टर में भी हम पढ़ के आए हैं। ठीक है? अच्छा, देखते हैं कैसे। इन दिस केस टू सिचुएशन में अराइज। ओ, मुझे समझ में नहीं आया इसमें क्या बोला, बता दो यार, मैं भूल गया। मैं रट के आया था, मैं भूल गया। बता दो ना, दो सिचुएशन कैसे राइज होगी इसमें? शुरू से। चेंज इन बजट लाइन दो फैक्टर की वजह से हो सकती है, या तो चेंज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर, चेंज इन प्राइस ऑफ गुड्स, चेंज इन प्राइस ऑफ गुड्स। मैं इसकी बात ही नहीं कर रहा हूं अभी, मैं केवल इसकी बात कर रहा हूं। इसके भी फिर कितने बच्चे हैं? दो बच्चे। या तो कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज हो जाएगी, या तो डिक्रीज हो जाएगी। और पहले किसको बजाते हैं? इंक्रीज को। इंक्रीज इन द इनकम ऑफ कंज्यूमर। ओ, मैं नहीं बता रहा हूं, तुम देख लो, पढ़ना एक बार और डायग्राम भी देखना इसका। समझ में आ गया? किस किस को आ गया समझ में? वेरी गुड, एक दो तीन चार पांच। तो वो इसको देख रहा है, तुम्हें नहीं आया समझ में? चलो देखो, इफ द इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीजेज, अगर कंज्यूमर की इनकम क्या हो जाए? इंक्रीज हो जाए, देन द बजट लाइन शिफ्ट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो बजट लाइन लेफ्ट से क्यों हो जाएगी शिफ्ट, बताना? इनकम बढ़ गई, इसकी औकात बढ़ गई। अरे देखो, पहले इसकी औकात में बस यही चीजें आती थी, ये वाली चीजें। अब जब इनकम बढ़ गई तो अब ये वाली चीजें भी आने लगेगी सारी। हाँ बोलो। अच्छा, तो इसे राइट वर्ड शिफ्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राइट वर्ड शिफ्ट बोलते हैं। राइट वर्ड शिफ्ट इन द बजट लाइन कैन बी बेटर अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ गिवन डायग्राम। ये डायग्राम है। पहले वाली बजट लाइन बताना कौन सी होगी यहाँ पे? ए बी। और नए वाली कौन सी है? एक्स वाई। कौन सी है? एक्स वाई। हालांकि मतलब इसमें मैंने लिखा नहीं है, एक्स वाई एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। इसको कोई भी बोल दो, इसे बी डैश बोल दो, या इसे बी वन बोल दो ना, और इसे बोल दो ए वन। तो नए वाली जो लाइन हो जाएगी वो ए वन और बी वन हो जाएगी, ए वन बी वन। ठीक है? एक मजे की बात बताऊं बच्चों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, चलो मुझे ये बताओ, नए वाली लाइन का स्लोप क्या होगा? वेरी गुड। नए वाली लाइन का स्लोप क्या रहेगा? और तुम तो मैथ्स में पढ़ते भी होंगे, लेकिन तुम्हारे पास मैथ्स है, ये वाला चैप्टर है उसमें? कॉमर्स वाला मैथ है ना तुम्हारे पास तो? लेकिन नहीं, ये वैसे वाले साइंस वाले मैथ में होता है चैप्टर। सुनो बच्चों, हमेशा याद रखना, दो पैरेलल लाइन का जो स्लोप होता है ना, वो क्या होता है? इक्वल होता है। क्या होता है? जो पहले वाली का है वो इसका होगा। और तुम देखो भी ना, प्रैक्टिकली समझो, जाने तो यार मैथ्स को मारो गोली। ठीक है ना, हम मैथ्स को कंसीडर ही नहीं करते। नहीं नहीं, वो तो बात ठीक है। तो मुझे साइड मतलब अदरवाइज मत लेना मेरी बात को। मैं कह रहा हूँ कि मैथ्स को रखो थोड़ा साइड, कभी मेरी बात को गलत ले जाओ आप। ठीक है?
हाँ, मेरी कोई ऐसी इंटेंशन नहीं है कि मैथ्स को मारो गोली इसे साइड रखो, मैं कह रहा हूँ उसे छोड़ दो, लेकिन फिर भी छोड़ दो इन द सेंस कभी इसे भी गलत ले जाओ आप, कि उसे कंसीडर ही मत करो, आप नॉर्मली देखो। यार मेरे पास मैं 100 रुपए लेके बैठा हूँ, ठीक है, एक गुड़ आता है 10 रुपए का, एक आता है 5 रुपए का, मेरे को बताओ 10 वाले को लेने के लिए 5 वाले का कितना सेक्रीफाइस करना होगा? 2 का करना होगा। अब मेरी लॉटरी लग गई या मैंने मेहनत की और पैसा ज्यादा कमा लिया, अभी तक तो मेरे पास कितने थे? 100 रुपए थे, अब मेरे पास 200 रुपए आ गए, कितने आ गए? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ सेक्रीफाइस करने पे क्या असर पड़ेगा? सेक्रीफाइस करने पे क्या असर पड़ेगा? अरे नालायक, कुछ भी नहीं पड़ेगा भाई, मैंने पैसे ही तो ज्यादा कमाए हैं, लेकिन मार्केट में तो प्राइस उसका उतना ही है ना। पहले भी 2 का ही सेक्रीफाइस करना पड़ रहा था, अभी भी कितने का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा? 2 का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। हाँ बोलो। अच्छा, तुमने सवाल ये पूछना चाहिए था कि नमन भैया ये बताओ ये पैरेलल लाइन बनेगी क्यों? अरे बच्चों, जैसे मेरी इनकम बढ़ी है कि मैं दोनों, जो मेरी इनकम बढ़ी है मैं उस बढ़ी हुई इनकम में दोनों गुड्स को ही तो परचेज कर सकता हूँ, तो इसलिए दोनों तरफ से बढ़ेगी वो। ये शिफ्ट हुई है, क्या हुई है? शिफ्ट हुई है, और पैरेलल होगी पुराने वाली लाइन के, और पैरेलल लाइन का स्लोप बच्चों इक्वल होता है, ये तो मैथ्स बोलता है, लेकिन मैंने तो आपको यहाँ पे प्रैक्टिकली भी बता दिया कि मेरी इनकम से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, मतलब मैं ज्यादा तो खरीद सकता हूँ लेकिन सेक्रीफाइस तो उतना ही करना पड़ेगा। चलो मैंने तो 100 रुपए कमाए, मुकेश अंबानी अगर मार्केट में जाएगा तो उसे भी तो सेक्रीफाइस उतने करना पड़ेगा ना, चाहे वो 1000 करोड़ रुपए लेके बैठा हो। समझ में आ रही है बच्चों बात? तो ये चीज है। हाँ तो बोल दो। इस केस में यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि बजट लाइन का स्लोप चेंज नहीं होगा, सेम रहेगा। हालांकि ये सारी चीजें मैंने अलग से बताई है, आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है वो। नेक्स्ट है डिक्रीज इन द इनकम ऑफ कंज्यूमर, अगर कंज्यूमर की इनकम क्या हो जाए? डिक्रीज हो जाए, तो देखना अब तो पढ़ के देखो लाला जी, पढ़ के देखो अब, उसका ऑपोजिट है बस ये। नींद आ रही है आपको? सर में दर्द हो रहा है? स्कूल से आके सो गया था? नहीं सोया था? आप भी गए थे स्कूल? नहीं नहीं, इनके तो नहीं होगा सर में, भैया सबका अपना अपना हिसाब है। देखना, इफ द इनकम ऑफ द कंज्यूमर डिक्रीजेस, अगर कंज्यूमर की इनकम क्या हो जाए? डिक्रीज हो जाए, देन द बजट लाइन शिफ्ट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, तो इस बार राइट से लेफ्ट अंदर को आ जाएगी, ठीक है ना? अच्छा, अंदर को आने का मतलब भी क्या है कि वो अब ज्यादा परचेज कर पाएगा, कम परचेज कर पाएगा? कम परचेज कर पाएगा, उसकी औकात कम हो गई, इसको बोलते हैं लेफ्टवर्ड शिफ्ट। क्या बोलते हैं? लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन द बजट लाइन कैन बी बेटर अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ गिवन डायग्राम। मुझे तो लगता नहीं कोई डायग्राम में कोई प्रॉब्लम हो गया, नहीं ना? हाँ बोलो। और स्लोप, स्लोप का क्या करे? सेम रहेगा, तो मेरी चाहे मैं 1 भी रुपया कमाऊं, अरे मार्केट में प्राइस कोई ना चेंज हुए, है ना? मैं जाके कहने लगूं कि भाई भाई मेरी इनकम क्या हो गई, कम हो गई, 10 रुपए से मैं कितने रुपए कमाने लगा? 1 रुपए, तो वो क्या बोलेगा, भाई मैं क्या करूं इसमें? हाँ हाँ, मैंने ठेका तो ले नहीं रखा है, 10 रुपए का एप्पल आता है, 5 रुपए का मैंगो आता है, और अगर एप्पल को एक लेना चाहता है तो तेरे को 2 सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, किसको? मैंगो को। मेरी इनकम से तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना, तो वो चीज है। अच्छा, वापस से बच्चों, मुझे समझ में नहीं आता, शुरू में सबसे टॉपिक क्या था, मेन टॉपिक, चेंज इन द बजट लाइन, उसके 2 बच्चे, पहला बच्चा चेंज इन द इनकम ऑफ कंज्यूमर, और दूसरा बच्चा चेंज इन द प्राइस ऑफ गुड्स। फिर पहले बच्चे के भी फर्दर 2 बच्चे, पहला बच्चा इंक्रीज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर, दूसरा डिक्रीज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर। अभी जो इन बच्चों के अंकल है ना, कौन? चेंज इन द प्राइस ऑफ गुड्स, है ना? अब उसकी बैंड बजाते हैं। अब यहाँ पे तो भैया, यहाँ पे तो बड़ा डिस्को है, होने वाला है, बड़े सारे केस बनेंगे यहाँ पे, देखना अभी। देखो, चेंज इन द प्राइस ऑफ गुड्स, कह रहे कि इफ देयर इज एनी चेंज इन द प्राइस ऑफ एनी ऑफ द टू कमोडिटीज, कह रहे कि अगर दोनों में से किसी का भी क्या होगा, प्राइस चेंज होगा, देन द बजट लाइन विल रोटेट। ओ, क्या कह रहा है? कह रहा है कि बजट लाइन रोटेट होगी, क्यों होगी? शिफ्ट क्यों नहीं होगी? मान मान लिया अगर एक का प्राइस क्या हुआ है, चेंज हुआ है, किसका प्राइस चेंज हुआ है, तो एक जगह से तो सेम रहेगी ना, वो एक जगह से चेंज हो जाएगी तो वो रोटेट होगी। इन दिस केस 2 सिचुएशन में अराइज, इसमें भी कितनी सिचुएशन अराइज हो सकती है? 2 अराइज हो सकती है। पहला, चेंज इन द प्राइस ऑफ गुड एक्स, और चेंज इन द प्राइस ऑफ गुड वाई, या तो एक्स के प्राइस चेंज होंगे, अब एक्स के भी या तो घटेंगे, और वाई के भी या तो घटेंगे या बढ़ेंगे।
ये तो मैंने वो पढ़ा था, पीपीसी में पढ़ाया था आपको, उसके सिमिलर चल रहा है टॉपिक, उसके सिमिलर चल रहा है टॉपिक। अच्छा बच्चों, इसको पढ़ाने से पहले एक बार मैं आपको यहाँ पे ले आऊं क्या? ये सारा तो कुछ नहीं है, यहाँ पे आ जाओ बूस्टर चार्ट पे। एक बार मैं टाइम देख लेता हूँ कितना हो गया, उसके अकॉर्डिंग देखूंगा। चलो थोड़ा सा तो करा दूंगा मैं आपको। अभी देखना बच्चों, वो टेक्स्ट तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा, बस ये डायग्राम देख लो आपको, ठीक है ना? जैसे अगर आपने ये समझ ली तो समझ में आ जाएगा सब कुछ। और पहले बता दूं आपको बच्चों, ये जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है ना? ये बस आपके जस्ट माइंड को ओपन करने के लिए कि आप कितना डीप में सोच सकते हो किस चीज को लेकर के, ठीक है? तुम फिर बोलोगे भैया सिलेबस में कितना है? सिलेबस में उतना है जितना ऊपर टेक्स्ट लिखा है, 4 केस है बस, वो मैं बता चुका हूँ आपको लगभग लगभग, ठीक है ना? फिलहाल चेंज इन बजट लाइन, बूस्टर चार्ट है चेंज इन बजट लाइन का, यानी कि इसमें सारी चीजें कवर हो जाएगी। चेंज इन बजट लाइन देखना, पहले दो, एक ग्रीन वाला और ब्लू वाला पढ़ो, क्या लिखा है? चेंज इन द इनकम ऑफ कंज्यूमर, चेंज इन द प्राइस ऑफ गुड्स। फिर ग्रीन वाले के दो बच्चे, इंक्रीज इन इनकम, तो इनके डायग्राम देखना, ऊपर अभी पढ़ा के आए हो आपको। उसके नीचे देखो क्या लिख रहा है, ये राइट वर्ड शिफ्ट होता है, वो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होता है, इसे आउटवर्ड शिफ्ट भी बोल सकते हैं, इनवर्ड शिफ्ट भी बोल सकते हैं। स्लोप विल नॉट चेंज, स्लोप चेंज, यहाँ पे भी स्लोप चेंज क्यों नहीं चेंज होगा? क्योंकि पैरेलल लाइंस है और पैरेलल लाइन का स्लोप इक्वल होता है। कोई शक? इधर आ जाओ अब, इसमें मैंने थोड़ा सा तो बता दिया आपको, थोड़ा सा नहीं बताया। देखो, चेंज इन द प्राइस ऑफ गुड्स, चेंज इन द प्राइस ऑफ गुड एक्स केवल किस में चेंज हो सकता है? और केवल किस में चेंज हो सकता है? वाई में। चलो एक्स की बात करते हैं अब आगे, अभी तक जो नहीं बताया अब वो बता रहा हूँ। एक्स के प्राइस कैसे चेंज हो सकते हैं? इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ गुड एक्स, इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ, मैं ये हटा देता हूँ क्योंकि मुझे कुछ पूछना है आपसे। बच्चों एक्स एक्सिस, ओरिजिन, वाई एक्सिस, यहाँ पे गुड वाई और यहाँ पे गुड एक्स। मान लिया पहले बजट लाइन ये थी, बीबी इज द बजट लाइन, कोई भी मैंने एट रैंडम मान लिया, बीबी बजट लाइन थी। अभी इसने क्या बोला? एक्स के प्राइस क्या हो गए? चेंज हो गए, और चेंज होकर के पहला केस कौन सा पढ़ा रहा हूं मैं आपको? इंक्रीज हो गए। तो बताओ मुझे बजट लाइन कैसे बनेगी नए वाली? प्राइस बढ़ गए ना, तो ये तुम बोल रहे हो ऐसे आ जाएगी। हाँ बोलते, सही है ना? टेक योर टाइम, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। वहां से सेम रहेगी, ऊपर से यहाँ से सेम रहेगी। हाँ, ऐसे दल बदलू नहीं बनने का। वेरी गुड, दिल खुश कर दिया यार तुमने, है ना? आप बोल रहे हो बी बी जीरो होगी नए वाली लाइन अगर प्राइस बढ़ते हैं तो। चलो रीजन नहीं पूछ रहे हम, रीजन बाद में पूछेंगे। भाई साहब आपका आंसर क्या था? पहले वाला आंसर बताना सारे बच्चे ईमानदारी से, चेंज नहीं करने का आंसर, ठीक है ना? ज्यादा समझ पाओगे। अगर मैनिपुलेट करोगे, देखो छलबाजी करोगे तो फिर दिक्कत होगी, तुम्हें दिक्कत होगी, मुझे दिक्कत नहीं होगी। हाँ जी, बी बी वन आंसर था पहले वाला, वेरी गुड। बी बी वन, हाँ जी, बी बी वन, बी बी वन, बी बी वन, बी बी वन, सबका आंसर बी बी वन था छोड़ करके एक गुड़िया को, ठीक है ना? हाँ जी भैया, गुड़िया बना दिया हमें। हाँ जी, और एक बार बच्चों क्लैपिंग कर दो उसके लिए, शिवांशी के लिए, है ना? उसी का ही बिल्कुल सही आंसर है। अच्छा शिवांशी, रीजन बताना चाहोगी आप? अगर एक्स का प्राइस बड़ा है तो उसकी क्वांटिटी, क्योंकि हम तो क्वांटिटी तो प्लॉट करते हैं यहाँ पे कि कितनी क्वांटिटी आएगी, सारे बच्चे सुनना, हम बजट लाइन पे प्राइस प्लॉट करते हैं या क्वांटिटी प्लॉट करते हैं? अरे वो जो कॉम्बिनेशन बनाते हैं, दो गुड्स की क्वांटिटी के कॉम्बिनेशन बनाते हैं ना, और जब किसी चीज के प्राइस बढ़ेंगे तो उसकी क्वांटिटी कम होएगी या ज्यादा होएगी? कम होएगी। तो बच्चों वो बाहर को नहीं जाएगी, ये लाइन, दिस इज द रॉन्ग लाइन, वो लाइन अंदर को आएगी। तुम्हें समझ में आ गया था ना कि हाँ क्या हादसा हुआ हमारे साथ? तो उन्होंने दल बदल लिया पहले, कह रहे नहीं हो ये तो गलती हो गई। तुम्हें समझ में आया सारों को? जब कोई चीज के प्राइस, बच्चों पहले तो इतनी क्वांटिटी आ रही थी, अब जब उस चीज के प्राइस बढ़ गए
तो वो उसकी क्वांटिटी कम आएगी ना, तो ये अंदर को आ जाएगी। अच्छा, केवल एक्स से प्राइस बढ़े, वाई में कोई चेंज नहीं हुआ है, तो वाई में ऊपर से तो सेम रहेगा। अब मैं फाइनली इसको क्लियर करूं क्या? बिल्कुल, ये देखो, ये सीन होगा। यहाँ पे बजट लाइन शिफ्ट हुई है, रोटेट हुई है, रोटेट हुई है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ बच्चों, इस केस में स्लोप चेंज होगा या नहीं होगा? होगा, देख लो तुम, चेंज नहीं हो गया। पैरेलल लाइन कोई आ रही है, उसका ढाल अलग है, इसका ढाल अलग है। ये ज्यादा स्टीप है और वो थोड़ा फ्लैट है। स्टीपर मतलब जो जिसका झुकाव वाई एक्सिस की ओर हो, और फ्लैटर जिसका झुकाव थोड़ा एक्स एक्सिस की ओर हो। समझा ना आपको? हाँ बोलो, और करके भी देख लो चाहे। मान लिया इसका पहले प्राइस वो था ना, वही एप्पल का प्राइस 10 था और मैंगो का प्राइस 5 था, तो ये 2 आ रहा था, ठीक है ना। अभी किसका चेंज हुआ? मान लिया एप्पल का, ये जो गुड एक्स है, हम किसको ले लेते हैं? एप्पल को ले लेते हैं। तो इसका प्राइस 15 हो गया, तो 15 बटे अब क्या हो गया? 5। वो तो 5 तो सेम रहेगा, तो ये कितना आ गया? 3। और देख लो तुम्हें स्लोप दिखाई नहीं दे रहा है कि चेंज हो रहा है? अरे प्रैक्टिकली समझ आ रहा है या मैं अपने आप को ही समझा रहा हूँ? आ रहा है ना सबको समझ में? देखना, इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ गुड एक्स, ये वाला येलो वाला लाइन अंदर को आ रही है, बाहर को जा रही है? अंदर को। इसे लेफ्टवर्ड रोटेशन बोलते, क्या बोलते हैं? या इनवर्ड रोटेशन भी बोल सकते हो, क्योंकि अंदर को आई है ना लाइन, इनवर्ड रोटेशन। अब देख लो, एग्जांपल भी देके समझाया मैंने। लेट पी एक्स अपॉन पी वाई इज इक्वल टू 5/10, मतलब मेरे केस में वो मैंने ऐसे लिया है, ठीक है ना, कुछ भी ले सकते हो आप। तो लेकिन अभी मान लिया प्राइस कितना हो गया एक्स का, 5 के बजाय 8 हो गया, तो ये फ्रैक्शन क्या बनेगा? वाई का सेम है प्राइस, तो 8/10 हो गया। तो ये आप मुझे बताओ, 5/10 और 8/10 फ्रैक्शन दोनों अलग अलग आएंगे इनका आंसर, या एक ही आएगा? जब अलग लगाएंगे तो स्लोप क्या हो गया? चेंज हो गया। तो नीचे लिखा स्लोप विल चेंज। बच्चों बड़ी मेहनत करके बनाया है ये। पता क्या हुआ, पहले मैं ये पढ़ाता नहीं था, लेकिन लास्ट टू लास्ट बैच में, मेरा लास्ट टू लास्ट बैच बड़ा अच्छा था, उसमें अधिकतर सारी लड़कियां ही थी ह्यूमैनिटीज की। और उन्होंने बस जस्ट एक डाउट पूछा था कि भैया इसमें तो बेसिकली मैं पढ़ाता था 4 केस केवल। उन्होंने पूछा कि भाई जैसे कभी कभी तुम पूछ लेते हो डाउट, कैसे होगा ऐसे होगा, तो ऐसे उन्होंने एक दिन डाउट पूछ लिया कि भैया इसमें तो बड़े सारे केस बन सकते हैं। तो ये हमने क्लास में डिस्कस किए थे एक एक केस, है ना बच्चों, एक हफ्ते तक डिस्कस किए थे सारे केस। जब जाकर के इनकी बहुत अच्छे से, बहुत समराइज वे में मैंने ऐसे चार्ट बनाए थे, ताकि बच्चों को एकदम से बिल्कुल माइंड में जाकर उनके बिल्कुल छप जाए कि हाँ ये कैसे कैसे चल रहे हैं। और जब हमने फर्स्ट एंड में डिस्कस किया तो पूरा एक हफ्ता लगाया था, ठीक है ना। तो आपके लिए बहुत अच्छे से समरी समेट के रखी है इसकी, ताकि बहुत कम टाइम में आपको ज्यादा समझ में आ जाए। चलो अब देखते हैं, ये तो क्या था, इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ गुड एक्स। इसमें दूसरा केस भी तो बन सकता है, येलो वाला ही देखो नीचे वाला, वाई पेन जा रहा हूं मैं अभी। डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ गुड एक्स, एक्स के प्राइस में क्या हो जाए? डिक्रीज हो जाए। वाई में कोई चेंज नहीं हुआ, तो वाई में ऊपर से तो सेम रहेगा। और जब एक्स के प्राइस क्या हो गए? कम हो गए, तो उसकी क्वांटिटी कम आएगी, ज्यादा आएगी? ज्यादा। और ज्यादा आएगी तो देखो वो लाइन बाहर को चली गई। इसे कौन सा रोटेशन बोलेंगे? राइटवर्ड रोटेशन। कौन सा? तो देख लो, राइटवर्ड रोटेशन या आउटवर्ड रोटेशन। और मैंने फ्रैक्शन भी लेके बताया, पी एक्स अपॉन पी वाई 5/10 था। अब मान लिया क्या हो गए? प्राइस उसके कम हो गए, एक्स के प्राइस तो 2 हो गए, 2/10, तो ये लाइन बाहर को चली जाएगी, स्लोप चेंज हो जाएगा। सेम एज बच्चों वाई में भी चेंज हो सकता है, देखना वाई में पहला चेंज कैसा होगा? इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ गुड वाई। हाँ बोलो ना, जब y के प्राइस चेंज होंगे और चेंज होके बढ़ जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे, तो y की तरफ से जो क्वांटिटी है वो ज्यादा आएगी, कम आएगी? y के प्राइस बढ़ गए बच्चों, इंक्रीज हो गए, तो y की क्वांटिटी कम आएगी, ज्यादा आएगी? तो तुम देख लो ना, अंदर को नहीं आ गई वो लाइन? हाँ बोलो ना। और x से क्या रहने वाली है? सेम रहने वाली है। इसे बोलते हैं डाउनवर्ड रोटेशन। क्या बोलते हैं? और एग्जांपल लेके बताया मैंने, पहले प्राइस 5/10 था, माने पी एक्स और अपॉन पी वाई। अभी उसके प्राइस क्या हो गए? एक्स से तो सेम है 5, और वाई के प्राइस क्या हो गए? बढ़ गए 15। तो ये फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। फ्रैक्शन चेंज होगी तो स्लोप भी क्या होगा? चेंज होगा। आपको प्रैक्टिकली पता चल रहा है कि किस केस में स्लोप चेंज हो रहा है, किस में चेंज। चेंज इन प्राइस वाले में कुछ केस ऐसे भी आएंगे जहां पे स्लोप चेंज नहीं होगा, वो कल की क्लास में देखेंगे हम। फिलहाल एक बार जल्दी से बस ये और देख लो, डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ गुड वाई। ये क्या है? अपवर्ड रोटेशन है। क्या है? क्यों है अपवर्ड रोटेशन? y के प्राइस क्या हो गए? डिक्रीज हो गए। जब y के प्राइस डिक्रीज हो गए तो उसकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी, तो ये लाइन ऊपर को चली जाएगी, x से सेम रहेगी।
फ्रैक्शन आपके सामने, स्लोप चेंज हो जाएगा। हाँ बोलो, कितने केस पढ़ लिए बच्चों अभी तक हमने? 4 और 2 6 केस पढ़ लिए, 4 और 2 6 केस पढ़ लिए। कोई डाउट तो नहीं है? थैंक यू वेरी मच बच्चों, कल बाकी करेंगे इसे, ठीक है ना? कल इसे समेट लेंगे, हम पूरा कर देंगे अच्छे से। और आप अपना काम पूरा रखना और पढ़ के आना, कोई डाउट होगा तो डाउट पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच, आज इतना ही करेंगे। बहुत जल्दी से जाना विकास सर के यहाँ, कहीं रुकना मत बीच में, ठीक है ना? टाइम क्योंकि ओवर हो चुका है हमारा।